आंखें बंद, श्वास गहरी। देह यथासंभव सीधा। खूब आनंद और अहोभाव के साथ श्वास लें और श्वास छोड़ें। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना। शरीर भोजन से पुष्ट होता है। अन्न से शरीर पुष्ट होता है। ऋषि कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म। अगर अन्न ना लेंगे तो यह शरीर छीन पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। यह अन्न शरीर को संभालता है। अन्न में शक्ति है, ऊर्जा है, नाना प्रकार के तत्व हैं जो शरीर को संभालते हैं। इस अन्न के प्रति धन्यवाद भाव से भरें। गहरी श्वास लेते रहें। अन्न में प्राण है, श्वास में प्राण है। यह प्राण पूरे शरीर में व्याप्त है। यह प्राण जब शरीर में गति करती है, शरीर जीवंत होता है। इसकी गति में अवरोध होती है, शरीर बीमार पड़ता है। और जब यह प्राण इस शरीर को छोड़कर चली जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। ऋषि कहता है प्राण ब्रह्म है। इस प्राण के प्रति धन्यवाद से भरें। गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। और शरीर में व्याप्त प्राण के प्रति धन्यवाद से भरें। अलग अलग क्षेत्रों में प्राण शक्ति के प्रवाह का अलग अलग नाम है। पंच प्राण, पंच उप प्राण, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु।
पंच प्राण पूरे शरीर में व्याप्त है, जो शरीर को संभाले हुए है। गहरी श्वास लेते रहें। यह शरीर चलता है, उठता है, बैठता है। इसे चलाता है कौन? हमारा मन। प्राण गति करता है, इसे चलाता कौन? हमारा मन। हमारा मन रथी की भांति इस शरीर को और प्राण को गति देता है। इंद्रियों के माध्यम से उसके पीछे इस शरीर और प्राण का सारथी कौन? हमारा मन। यह मन शरीर में भी व्याप्त है, प्राण में भी व्याप्त है और इन दोनों को संभाले हुए है। ऋषि कहता है यह मन ही ब्रह्म है। इस मन के प्रति धन्यवाद से भरे। यह मन स्वस्थ है तो हम स्वस्थ महसूस करते हैं। मन अगर रुग्ण हुआ तो हम रुग्ण महसूस करते हैं। मन के कारण यह शरीर, मन के कारण यह प्राण, मन के कारण यह इंद्रियां। अगर इंद्रियों के पीछे से मन विदा हो जाए, सिमट जाए, हट जाए तो ये इंद्रियां निस्तेज हो जाती है, कुछ कार्य नहीं कर पाती। यह मन ही है जो इस इंद्रियों को संभाले हुए, जिससे हम संसार में जीते हैं। ऋषि कहता है यह मन ही ब्रह्म है। इस मन के प्रति धन्यवाद से भरे। सहज गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें।
खूब अहोभाव के साथ श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। जैसे जैसे हम भीतर सरकते जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, तो हम देखते हैं इस मन के पीछे भी कोई है जो इन सब को जान रहा है, मन को भी जान रहा है, उठ रहे विचारों और आकांक्षाओं को भी देख रहा है। वह देखने वाला तत्व साक्षी है, चैतन्य है, आत्मा है। जो इस मन को देख रहा है, जो इस ऊर्जा को देख रहा है, प्राण को देख रहा है और देह को भी देख रहा है, यह देखने वाला ज्ञाता चैतन्य इन सब के पीछे वह चैतन्य है, वह आत्मा है। और यह आत्मा इन सब में व्याप्त है। और यही जीवन का मूल कारण है। जो निराकार है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, यह असीम है, यह अप्रकट है, यह सदा है, यह सब में है, यह विभु है, इसका कोई सीमा नहीं। यह प्रकट में और अप्रकट में समान रूप से व्याप्त है। यह अनंत है, इसका ना आदि है ना अंत है। इसे ही ऋषियों ने अलग अलग तरीके से कहा है। कभी इसे शून्य कहा, कभी इसे पूर्ण कहा। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। जाना उन्होंने कहा तत्त्वमसि। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा
प्रज्ञानम ब्रह्म कई प्रकार से कहे गए एक ही अनुभव। जो तुम में व्याप्त है वह सब में व्याप्त है, लेकिन इसे जानना हो तो सर्वप्रथम स्वयं में ही जाना जा सकता है। इसे जानने का प्रयत्न अगर करते हैं तो जानना असंभव है। सारे प्रयत्न छोड़ दें, आकाशवत हो रहे, ऐसे जैसे तिनके की भांति समुद्र में तिर रहे। ऐसे जैसे न जागे हैं न सोए हैं। ऐसे जैसे आप हैं भी और नहीं भी। ऐसे जैसे अब कुछ न जानना शेष है न जानना शेष है। ऐसी चित्त की स्थिति जैसे कुछ पता चले तो ठीक, ना पता चले तो भी ठीक। आपका समस्त प्रयास यहीं तक आने का है। इसके बाद सारे प्रयास छोड़ देने, अब सिर्फ प्रतीक्षा। इस प्रतीक्षा का नाम ध्यान है।
आइए अब हम लोग लौटते हैं। आकाश के प्रति जागरूक हो, अपनी चैतन्यता के प्रति जागरूक हो, मन के प्रति जागरूक हो, श्वास के प्रति जागरूक हो, शरीर के प्रति जागरूक हो, आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो, सजग हो, आनंदित हो। गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। खूब आनंद रहो भाव के साथ। गहरी श्वास लें और छोड़ें। खूब धन्यवाद भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ।